हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में समझेंगे। मराठे जो थे बहुत ही ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन पर रहा करते थे। विषम भौगोलिक परिस्थितियां हुआ करती थी। इस कारण ये जुझारू थे, साहसी थे, युद्ध कौशल में निपुण थे। सामाजिक सद्भाव हो या क्षेत्रीय एकता का निर्माण करना हो, इन सभी में ये दक्ष हुआ करते थे। औरंगजेब की जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं एक रोष पैदा कर रही थी और हिंदू विरोधी नीतियों के कारण जो मराठे थे उनका उत्थान हो रहा था और इसमें औरंगजेब की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान माना गया। इसी समय जो उत्कर्ष होता है वो है शिवाजी, और शिवाजी के जो पिता हैं वो है शाहजी भोसले, जो कि अहमदनगर में सेवा में हुआ करते थे। शाहजहां के द्वारा इन्हें अहमदनगर विजय के बाद इनको बीजापुर की सेवा में भेज दिया गया। इन्होंने अपने अंतर्गत आने वाली जो जागीर थी पूना की, उसको इन्होंने शिवाजी को सौंप दिया। इसकी जो माता थी वो जीजाबाई थी और इसके संरक्षक जो हुआ करते थे वो दादोजी कोंडदेव हुआ करते थे। शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु थे वो गुरु रामदास थे। 1664 में पूना के पास इन्होंने तोरण किले को जीता। इसके बाद 1648 में इन्होंने पुरंदर का किला भी जीत लिया। 1656 में इन्होंने जावाली का किला जीता और इसके बाद मुगलों और बीजापुर के बीच में संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष का फायदा उठाने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब के साथ संधि करने की सोची, मगर औरंगजेब ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और युद्ध के बाद औरंगजेब और बीजापुर के बीच में संधि हो गई। तो औरंगजेब ने बीजापुर से शिवाजी के अधीन आने वाले जो क्षेत्र थे उसको वापस लेने की सलाह दी। अब यहाँ पर बीजापुर ने अफजल खान को शिवाजी को कैद करने के लिए भेजा, मगर शिवाजी ने उसको धोखे से, चतुराई से उसकी हत्या कर दी और बीजापुर के अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। इसमें पन्हाला का किला, कोल्हापुर और उत्तरी कोंकण शामिल हुआ करते थे। यहाँ पर जो मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को भेजा गया और उसने पूना और कल्याण, चाकन इन सब पर अधिकार कर लिया और शिवाजी को हटने के लिए विवश कर दिया। परंतु शिवाजी ने शाइस्ता खान के शिविर पर छापामार हमला कर दिया और शाइस्ता खान को घायल कर दिया। फिर औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा शिवाजी से और शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि के लिए विवश किया। पुरंदर की जो संधि थी उसमें जो शर्तें थी, शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने थे और 12 किले उन्हें अपने पास रखने थे। औरंगजेब ने शिवाजी का जो पुत्र थे संभाजी, उनको 5000 मनसब प्रदान किया। जय सिंह ने शिवाजी को मिलाने के लिए औरंगजेब के पास आगरा भेजा गया। वहां विवाद हो गया और शिवाजी को कैद कर लिया गया। 1666 में शिवाजी कैद से फरार हो गए किसी तरह से और 1670 में उन्होंने पुनः सूरत को लूटा। 1674 में उन्होंने रायगढ़ के किले पर अपना राज्याभिषेक कराया, जो कि काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। शिवाजी ने छत्रपति, सूर्यवंशी छत्री, हैंदव, धर्मोद्धारक ये सारी उपाधियां धारण की। 1677 में गोलकुंडा की सहायता से इन्होंने जिंजी, वेल्लोर जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है, इसको जीता। इसके बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के समय का प्रशासनिक व्यवस्था अगर देखी जाए तो शिवाजी के समय में केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान हुआ करते थे, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री, सराय नौबत जो कि सैन्य का प्रमुख था, अमात्य, मजूमदार, आयव्यय का अधिकारी, सचिव, सुरुनवीस पत्राचार का अधिकारी, सुमंत, दवीर, विदेश मंत्रालय, बकिया नवीस, मंत्री जो है दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करने वाला, पंडित राव, न्यायाधीश, ये सारे पद हुआ करते थे। शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज भी कहा जाता था। यहाँ पर पागा जो
होते थे वो नियमित घुड़सवार हुआ करते थे सैन्य व्यवस्था में, और सिलादार जो हुआ करते थे वो अनियमित सैनिक हुआ करते थे। लूटे गए माल का हिस्सा बांटा जाता था। पैदल सैनिक को पायक या पाइक कहा जाता था। हवलदार किले के आंतरिक प्रशासन को और सराय नौबत किले की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते थे। यहाँ पर सबनिस पत्र व्यवहार, रसद ब्राह्मणों से संबंधित था। और यहाँ पर जो भू राजस्व की व्यवस्था हुआ करती थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था होती थी। पटेल व कुलकर्णी ये वसूली करने का काम करते थे। पटेल वसूली करने का काम करते थे, वहीं जो कुलकर्णी थे वो लेखा जोखा देखने का काम किया करते थे। यहाँ पे चौथ जो था एक प्रकार का कर था, जो कि 1/4 वहां पर लूटपाट न करने के लिए लिया जाता था। सरदेशमुखी 1/10 भाग था जो उनके लोगों के हितों की रक्षा के लिए लिया जाता था। और मुकासा सरंजाम जो है जागीरें जो मराठा सरदारों को दी जाती थी उसको कहा जाता था। इसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी आते हैं, जिसमें कि हम लोग संभाजी के बारे में जानेंगे। संभाजी शिवाजी के विरुद्ध विद्रोह में जब छोटे भाई राजा राम कोंकण का क्षेत्र इन्होंने प्रदान किया था। मृत्यु पर उत्तराधिकारी घोषणा न होने के कारण राजा राम का राज्याभिषेक सोयराबाई जो कि इनकी पत्नी थी उन्होंने करा दिया था। मराठा सेनापति की सहायता से संभाजी को शासक बनाया गया। संभाजी ने मुगल सूबेदार दिलेर खान से समझौता किया और इसमें संभाजी को 7,000 मनसब देना निश्चित किया। संभाजी ने नीलोपंथ को अपना पेशवा बनाया। उज्जैन कन्नौज के कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संभाजी ने शरण दी और ये एक प्रकार से विवाद का कारण बन गई। और इसमें 1689 में संगमेश्वर का युद्ध हुआ, जिसमें मुबारक खान ने संभाजी को और कवि कलश की निर्मम हत्या कर दी थी। संभाजी की पत्नी केशुबाई ने संघर्ष को जारी रखा और शीघ्र ही पुत्र साहू के साथ इनको जो है इसके पुत्र साहू के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। संभाजी ने शिवाजी की अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया और उसी समय स्त्रियां भी युद्ध में जाने लगी थी। बाकी नेक्स्ट